तो साथियों, आप सभी के बीच एक बार पीटीईटी और बीएसटीसी के लिए जो डी पार्ट है शिक्षण अभिरुचि एवं अभिवृत्ति का दोस्तों जो पार्ट है, जिसके 50 क्वेश्चन दोस्तों, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 150 नंबर का पोर्शन दोस्तों तैयार करने के लिए वापस से हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। चलिए साथियों, वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन जो साथी यहाँ पर नए आ रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। शिक्षण अभिरुचि और अभिवृत्ति का पहला क्वेश्चन हमारे जो मॉडल टेस्ट का दोस्तों दूसरा मॉडल टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर ये आज का आ रहा है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन तो साथियों यहाँ पर, विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य क्या है। ठीक है, विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य क्या है। धार्मिक आधार पर स्त्रीकरण करना, आर्थिक आधार पर स्त्रीकरण करने पर सामाजिक दूरी स्थापित करना, या फिर समाजीकरण करना साथियों। तो यहाँ पर साथियों बताइएगा जरा, विद्यालय एक संस्था, उसका नाम है जो संस्था जिसका कार्य है समाजीकरण करना। 4 नंबर ऑप्शन सबसे सूटेबल साथियों। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर दोस्तों सभी पार्ट्स के अलग अलग अंक डिवाइडेशन रहते हैं, लेकिन मैं 3 नंबर वाला आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो 4 नंबर इसका ऑप्शन राइट होगा, समाजीकरण करना साथियों जो कार्य होता है। उसके बाद अपने देखते हैं, विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतर प्रक्रियाएं कही जाती है। क्या कही जाती है साथियों? जो विद्यालय में संपन्न होती है और मानवीय अंतर प्रक्रिया होती है उन्हें क्या कहा जाता है? सामाजिक दशा, सामाजिक पदानुक्रमिता, या फिर सामाजिक तंत्र, या फिर सामाजिक गतिशीलता साथियों। तो यहाँ पर साथियों बात करें तो ये कहलाती है अपनी सामाजिक तंत्र। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद साथियों अपने देखते हैं 153वां क्वेश्चन, आप अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता रहती है किसके प्रति रहती है? प्रधानाचार्य के प्रति, प्रबंधक समिति के सचिव के प्रति, अपने सहयोगी शिक्षकों के प्रति, या छात्रों के प्रति साथियों। तो बात करें हर एक टीचर की जो है श्रेष्ठ अध्यापक की जो प्राथमिकता रहती है वो अपने छात्रों के प्रति यहाँ पर रहती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सबसे सूटेबल करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है साथियों। उसके बाद साथियों अपने बात करते हैं, विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है। विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है जो देता है, क्या देता है? विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है, ऊपर ही अपने पढ़ा था, समाजीकरण करना इसका जो है कार्य है। और जो देता है, क्या देता है साथियों? समाज को उच्च मानकों तक पहुंचाने में योगदान देता है, फिर संस्कृति को सुरक्षित करने तथा हस्तांतरण में योगदान देता है, फिर कुछ निश्चित जो है जैनिक लक्षणों को संरक्षित करने में योगदान, फिर अच्छे बुरे लक्षणों की पहचान में योगदान देता है साथियों। तो यहाँ पर साथियों अपने देखते हैं तो जो देता है, क्या देता है? समाज को उच्च मानकों तक पहुंचाने में योगदान देता है साथियों। समाज को उच्च मानकों तक पहुंचाने में योगदान देता है। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, यहाँ पर विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अकादमिक पक्ष नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन यूजीसी के द्वारा, या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी, या फिर उसके बाद अपने देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद या फिर नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन एनसीटीई नई दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा साथियों जो है ये किया जाता है अकादमिक पक्ष नियंत्रण? तो यहाँ पर साथियों बात करें तो ये किया जाता है आपका एनसीईआरटी के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है, एनसीईआरटी के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद देखते हैं साथियों यहाँ पर 156वां क्वेश्चन, 10+2+3 शिक्षा योजना की जो है संस्तुति की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी? कोठारी कमीशन के द्वारा, मुदालियर कमीशन के द्वारा, फिर राधाकृष्ण कमीशन के द्वारा, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा साथियों। तो इसकी बात करें 10+2+3 शिक्षा, ठीक है, तो ये की गई थी आपके कोठारी कमीशन के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद करते हैं कौन सा संप्रत्यय ये व्यक्ति या फिर पशु के लक्षणोन्मुखी व्यवहार को अभिव्यक्त करता है साथियों। कौन सा करता है? क्षमता, संबंध, प्रेरणा, या फिर स्वात्मीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों बात करें तो ये आपका आ जाता है प्रेरणा जो होता है, जिसको अपने कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद अपने देखते हैं मनोविज्ञान जो कि अधिगम समस्याओं की पहचान करते हैं जो तथा उनका निदान खोजते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समाज मनोवैज्ञानिक, सामुदायिक मनोवैज्ञानिक, या फिर विद्यालय मनोवैज्ञानिक, या चिकित्सक मनोवैज्ञानिक साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो आपकी आ जाती है ये विद्यालय मनोवैज्ञानिक साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद अपने देखते हैं परिपक्वता
ठीक है। परिपक्वता काल में तैयार रहने की अवस्था संबंधी प्रत्यय, ठीक है। परिपक्वता काल में तैयार रहने की अवस्था संबंधी प्रत्यय के व्यवहार के विकास को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि इसमें हमें ज्ञात होता है कि कुछ कौशल जो दक्षताएं सीखना या फिर कठिन होता है अथवा बिल्कुल असंभव है, एक पद्धत है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे दोस्तों, टाइम की अपने पास बहुत कमी है, तो इसीलिए मैं इनके सीधे सीधे आपको उत्तर यहाँ पर दे रहा हूँ। ये होता है आयु स्तर से पूर्व होता है साथियों। किससे? आयु स्तर से पूर्व। 4 नंबर ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद अपने देखते हैं एक बालक जिसमें औसत दर्जे की बुद्धि है, औसत दर्जे की बुद्धि है किंतु वह पूर्ण विकसित वातावरण में पल रहा है, ऐसा बालक प्राप्त क्या करेगा साथियों? अब देखना, जिसमें औसत बुद्धि और पूर्ण विकसित वातावरण के अंदर वो जो पल रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा? एक श्रेष्ठ जीवन वो प्राप्त करेगा। क्या दोस्तों? श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करता है। उसके बाद में देखते हैं प्रेरकों में भग्नाशा कारण होती है, ठीक है। जो प्रेरक है उनके अंदर भग्नाशा का कारण क्या होता है साथियों? तो यहाँ पर बात करें व्यवहारिक असामान्यताओं की, ठीक है। किसकी होती है? व्यवहारिक असामान्यताओं की भग्नाशा का कारण होता है साथियों। यहाँ पर नेक्स्ट एक बात करते हैं, एक अध्यापक जिसकी शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो रही है, वह है साथियों। एक जो अध्यापक उसकी शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो रही है, वो क्या होगा साथियों? छात्रों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद अपने नेक्स्ट देखते हैं 163वां क्वेश्चन साथियों। 101 शिक्षक जो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है, उसे वह क्या करता है साथियों? ठीक है, तो उसे वह क्या करता है? यहाँ पर बात करें जो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है, वो छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल अपनी शिक्षण विधि को समायोजित करता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद देखते हैं साथियों, यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता हो तो उसे क्या करना चाहिए साथियों? यदि एक समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता हो तो उसे उस समय क्या करना चाहिए साथियों? आपकी सूझ का साथियों ये क्वेश्चन है, अपने उसे कह सकते हैं खुले मन से स्वीकार कर लें, ठीक है। बेटर यही होगा कि खुले मन से स्वीकार कर ले वो कार्य वो नहीं कर सकता साथियों। उसके बाद साथियों अपने देखते हैं प्रेरक व्यवहार उत्पन्न करते हैं तथा इससे निर्देशित करते हैं साथियों। प्रेरक जो है व्यवहार को उत्पन्न करते हैं तथा इससे निर्देशित करते हैं। क्या निर्देशित करते हैं साथियों? तो ये है उचित लक्ष्य की ओर उसे निर्देशित करते हैं। जो प्रेरक या फिर मोटिवेशन उसे कह सकते हैं, अपने व्यवहार उत्पन्न करते तथा उसे उचित लक्ष्य की ओर क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं। वह अधिगम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिगम जो गामक अंग निहित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? गामक अंग जिसमें निहित रहते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों? तो उसे कहा जाता है शाब्दिक अधिगम साथियों। 3 नंबर ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशील भी होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या मत आपका? वो हो सकता है या फिर कभी कभी या फिर प्राय या फिर हमेशा ही सृजनशील होगा। तो यहाँ पर साथियों बात करें तो वो होगा प्राय वो बुद्धिमान हो सकता है, ठीक है। प्राय वो बुद्धिमान ही होता है। जो बालक बुद्धिमान है वो प्राय सृजनशील यानी कि क्रिएटिव ही होगा। प्राय वो क्रिएटिव ही होता है साथियों, ठीक है, यानी कि ज़्यादातर। उसके बाद साथियों देखते हैं किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जानकारी होती है साथियों। इस तथ्य की जानकारी होती है साथियों, ठीक है। तो इस तथ्य की जानकारी किसे होती है? तो यहाँ पर अपने सामाजिक संज्ञान से, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति है। सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति क्या है? ठीक है, बात करें तो सूचनाओं ज्ञान की प्राप्ति क्या? सीखने की योग्यता है, सीखने की योग्यता। सूचनाएं आप ग्रहण करे हो या फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो वो क्या है? एक सीखने की योग्यता, आप उस समय सीख रहे हो साथियों। उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करें प्रेरणा को अनुसरण करना चाहिए, ठीक है, अनुसरण करना चाहिए प्रेरणा को। तो यहाँ पर बात करें तो किसको चाहिए? परिणाम के ज्ञान का, ठीक है। परिणाम का अगर ज्ञान हो तो प्रेरणा को अनुसरण क्या करना चाहिए? ज्ञान, जो परिणाम के ज्ञान का साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। किनके मध्य साथियों घनिष्ठ संबंध है? तो बात करें साथियों जो आपका समाज एवं विद्यालय में इनके बीच क्या है कि घनिष्ठ संबंध है। 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर अपने कह सकते हैं साथियों। उसके बाद देखते हैं किसी प्रेरणा आयु के सफल होने के लिए कक्षा में 4 आवश्यक दशाओं में से एक दशा का होना जो है आश्रमभावी है। किस दशा का आश्रम जो होना
जो है असमभावी है साथियों। तो यहाँ पर बात करें तो ये दशा आपकी आ जाती है शिक्षक के सहयोगी होना चाहिए, शिक्षक को क्या होना चाहिए, सहयोगी होने चाहिए, ये दशा है साथियों। उसके बाद बात करते हैं तो आजकल के छात्र है, आजकल के जो छात्र, आजकल के जो स्टूडेंट है वो किस प्रकार के, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं साथियों। तो किस प्रकार के हैं साथियों, यहाँ पर अगर बात करें तो लापरवाह एवं भयमुक्त, पढ़ाई के प्रति जो है आक्रमण, या फिर पढ़ाई के प्रति समर्पित, या फिर तीव्र मस्तिष्क वाले साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों क्या है वो लापरवाह एवं भयमुक्त कह सकते हैं साथियों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है, किस प्रकार की शिक्षा को मानती है। भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा को किस को क्या मानती है साथियों। यहाँ पर अगर शिक्षा की बात करें तो वो मानती है इसे पूंजी निवेश की एक साधन मानते हैं। क्या मानते हैं साथियों, पूंजी निवेश का एक साधन मानते हैं। उसके बाद प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनाने के साथ साथ मुक्त करती है। क्या मुक्त करती है साथियों, प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनाने के साथ साथ क्या मुक्त करती है, तो यहाँ पर बात करें तनाव से मुक्त करती है, जो टेंशन है उससे भी दूर करती है। अगर आप किसी भी तनाव में हो तो आपको कोई भी मोटिवेशन देगा तो वो तनाव या फिर टेंशन अपने आप दूर हो जाता है। तो तनाव से क्या करती है, मुक्त करती है। उसके बाद देखते हैं साथियों, पास पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों की व्यवहारिक समस्याओं का निदान करने जैसा कार्य निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत साथियों जो है ये आता है, तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये आता है सामुदायिक मनोविज्ञान के अंदर आता है। ठीक है, सामुदायिक मनोविज्ञान के अंदर आ जाता है। उसके बाद करते हैं प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है। जो प्रकृति एवं पर्यावरण है इनका का संबंध है किससे है साथियों, तो यहाँ पर अगर बात करें प्रकृति एवं पर्यावरण का जो संबंध आ जाता है वो किससे आ जाता है, तो वो आता है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण से आ जाता है। 4 नंबर ऑप्शन अपने कह सकते हैं राइट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद देखते हैं विद्यालय का पुस्तकालय। विद्यालय का पुस्तकालय क्या है साथियों, विद्यालय के पुस्तकालय के संबंध में अगर अपने बात करें तो यहाँ पर विद्यालय के जो पुस्तकालय है वो क्या है, छात्रों एवं शिक्षकों के मानसिक धरातल का विकास करने में सहायक है। किस में सहायक साथियों, छात्रों एवं शिक्षकों के मानसिक धरातल का विकास करने में सहायक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा है, क्या है अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा की अगर अब मैं बात करूं तो ये है एक जिसके अंदर कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। ठीक है, वो क्या होती है, अनौपचारिक रूप से दी जाने वाली शिक्षाएं होती है जिसके अंदर कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। उसके बाद अपने देखते हैं वह गुण जो शिक्षण में क्या है, परमावश्यक है। परमावश्यक है कौन सा गुण है साथियों, तो उस गुण की अगर अपने बात करें तो वो आपका है अनुकूलन, धैर्य व सतर्कता होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, शिक्षण करवा रहे हो तो इसके अंदर अनुकूलन, धैर्य व जो है सतर्कता। 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। एक प्रेरित शिक्षण में शिक्षक के क्या गुण होना चाहिए, प्रेरित शिक्षक मोटिवेट टीचर के क्या गुण होना चाहिए साथियों। इस गुण की अगर बात करें तो उसके अंदर निश्चित तौर से लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होना चाहिए, 2 नंबर ऑप्शन। उसके बाद एक अध्यापक को उन्नत करना चाहिए। एक अध्यापक को उन्नत करना चाहिए, क्या उन्नत करना चाहिए एक अध्यापक को साथियों, तो एक अध्यापक की अगर अपने बात करें तो छात्रों में अंतःक्रियात्मक संप्रेषण को बढ़ावा दे। छात्रों के अंदर अंतःक्रियात्मक संप्रेषण को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए साथियों। उसके बाद देखते हैं प्राय शिक्षक एवं माता पिता छात्रों में बुद्धि के विकास को अधिक तरजीह देते हैं क्योंकि यह समुन्नत बनाती है, समुन्नत बनाती है। क्या समुन्नत बनाती है साथियों, यहाँ पर अगर बात करें तो ये बनाती है अकादमिक उपलब्धि एवं सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी भावनाओं को। दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा साथियों। उसके बाद करते हैं यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक बालक सृजनशील यानी कि क्रिएटिव, तो क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए साथियों। अगर कोई भी बालक जो है क्रिएटिव या सृजनात्मक हो तो उसके अंदर एक सहायक व भयमुक्त वातावरण उसको देना चाहिए। एक सहायक जो उसकी सहायता करे, भयमुक्त उसको जो भय से दूर ले जाए, ऐसा उसको वातावरण दिया जाना चाहिए साथियों। उसके बाद बात करते हैं क्या बुद्धिमान माता पिता के बालक सदैव पढ़ाई लिखाई में चमकते हैं। ठीक है, बुद्धिमान जो है माता पिता के बालक सदैव पढ़ाई लिखाई में चमकते हैं साथियों। अगर किसी के माता पिता कह सकते हैं बुद्धिमान, क्या उनके बालक सदैव ही पढ़ाई लिखाई में चमकते हैं, तो इसे कह सकते हैं हाँ। ठीक है, हाँ चमकेंगे। उसके बाद देखते हैं कौन से परीक्षणों के द्वारा एक अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों को लिखने उनकी जांच करने के लिए न्यूनतम यंत्रों की आवश्यकता होती है, तो वह बहुत कम व्यवसाध्याय होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसकी अगर अपने बात करें तो
तो ये आपका आ जाता है उपलब्धि परीक्षण उनके अंदर, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख फोकस यानी कि केंद्र बिंदु जो है वो है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका उपचार करना साथियों। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान का फोकस बिंदु आ जाता है। उसके बाद करें श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री है, क्या है श्रव्य दृश्य सामग्री, तो ये आपको बतानी है। श्रव्य दृश्य सामग्री की बात करें तो ये है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने वाली होती है दोस्तों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने वाली श्रव्य दृश्य सामग्री ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, संभावित शिक्षकों को छात्रों के साथ कार्य करने के लिए निम्न के तत्कालीन प्रकरणों पर ध्यान देना चाहिए। कौन से जो है तत्कालीन प्रकरण होना चाहिए जिनको शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए साथियों, तो वो कौन से हो जाएंगे साथियों। अगर इसकी बात करें तो ये आ जाते हैं आपके अनुदेशन के लक्ष्य एवं उद्देश्य। 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। फिर साथियों बात करें तो ये है एक शिक्षक जिसने अधिगमकर्ता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर ली है वह, ठीक है। तो एक शिक्षक जिसने अधिगमकर्ता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर ली है वह क्या है साथियों। उसकी बात करें तो ये है आपके जो है आयु वृद्धि के साथ साथ अपने बालकों के लिए संवेदनशील हो जाता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। उसके बाद साथियों बात करें तो प्राय भाई बहन माता पिता एवं शिक्षा खालिस्तान प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए, ठीक है। किसके दोस्तों, यहाँ पर प्राय भाई बहन माता पिता एवं शिक्षा खालिस्तान प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर अगर अपनी बात करें तो यह प्रेरणा के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। किसके साथ हैं, प्रेरणा के मुख्य स्रोत। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान का ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है। खालिस्तान का ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है साथियों। किसका ज्ञान अपने को समझने में जो है अत्यधिक मदद करता है तो वो है शिक्षा का ज्ञान, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। उसके बाद बात करें साथियों मनोवैज्ञानिक प्रकृति के उत्तम परीक्षण का लक्षण है। मनोवैज्ञानिक प्रकृति के उत्तम परीक्षण का लक्षण क्या है साथियों इनमें से, तो इसकी अगर अपने बात करें तो यह आ जाता है क्या, विश्वसनीयता साथियों। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्या। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मेंटल हेल्थ। इसकी बात करें मनोविज्ञान के अंदर मेंटल हेल्थ तो ये है संपूर्ण व्यक्तित्व की संतुलन कार्य प्रणाली। संपूर्ण जो व्यक्तित्व है उसकी संपूर्ण कार्य प्रणाली किस प्रकार की है, यही उसका क्या है मानसिक स्वास्थ्य है। उसके बाद बात करते हैं प्राय खालिस्तान अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं साथियों। तो कौन सी वो समस्याएं होती है, तो इसकी अगर अपने बात करें तो वो समस्याएं हैं विद्यालय पूर्व अवधि के अंतर्गत साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं तो यदि बालक परिपक्वता के रूप में तैयार नहीं होते हैं तो विद्यालय की प्रत्याशाओं की पूर्ति करने के लिए वो विद्यालय प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है साथियों, वो विद्यालय, तो उसकी बात अगर अपने करें तो वो क्या होता है भय ग्रंथि के रूप में प्रतीत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान स्वयं को व्यक्त करती है किस रूप में स्वयं को जो है व्यक्त करती है, तो इसकी बात करें तो यह आपका आ जाता है यहाँ पर जो नीचे अपने देखते हैं तो 4 नंबर ऑप्शन व्यवहार के विज्ञान के रूप में, ठीक है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, उसके आदर्श प्रतिमान चरित्र नायक जिसे कहते हैं से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें तो ये हो जाते हैं किससे, माता पिता बहनों से हो जाते हैं। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके जो आदर्श प्रतिमान हैं ये माता पिता और बहनों से क्या प्रतिस्थापित हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ से बात करते हैं किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। कोई भी व्यवसाय उसके अंदर सफल होने के लिए सबसे पहली जो उसको या फिर सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता रहती है वो किस चीज़ की आवश्यकता रहती है, तो उसे प्रेरणा होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। उसके अंदर व्यवसाय के अंदर लॉस हो रहा है तो भी उसे मोटिवेट वहाँ पर रहना चाहिए, उसको निष्कपटता एवं धैर्यशीलता वहाँ पर उसको धैर्य भी यहाँ पर रखना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से अपने कह सकते हैं राइट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं इस बात का पूर्व कथन करना सरल है कि अभियोग्यता परीक्षणों के द्वारा किसी व्यवसाय के अंदर खालिस्तान की स्थिति होगा। किसकी स्थिति होगी साथियों, यहाँ पर इसकी बात करें तो ये होगी असफलता की स्थिति होगी।
यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। तो यही जो साथियों क्वेश्चन थे जो कि आज अपने शिक्षण अभिरुचि अभिवृत्ति से संबंधित जो आपका पार्ट डी रहता है उसके अंदर 50 क्वेश्चन दोस्तों 150 नंबर के साथियों। तो ये दोस्तों अपना सेकंड मॉडल पेपर था। इसके साथ निरंतर मॉडल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बार फिर से नए मॉडल पेपर के साथ।